हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोगों ने फ़ोटोशॉप के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि फ़ोटोशॉप का यूज़ क्या होता है, किस लिए फ़ोटोशॉप को यूज़ करते हैं, इसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज हम उसके आगे टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाइल मेन्यू में जाएंगे, न्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं और ये वही डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होके आ जाएगा जो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि नेम पे यहाँ पे आपको अपना कुछ नेम दे देना है। पेपर का साइज़ यहाँ से आपको जो भी लगाना है आप पेपर का साइज़ दे देंगे। विड्थ और हाइट कितनी रखनी है, पिक्चर आपको पिक्सल्स में, इंचेस में, सेंटीमीटर जो भी रखनी है आप वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। रेजोल्यूशंस आपको पिक्चर के प्रिंटिंग के लिए कितना रखना है, 72 होता है मैक्सिमम, आप यहाँ पे 300 अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं उसकी क्वालिटी को अच्छा लाने के लिए। मोड यहाँ से आपको जो भी रखना है, आपको ग्रे पिक्चर बनानी है, RGB जो भी चीज़ें आपको रखनी है आप यहाँ से मोड अपना अप्लाई कर दीजिएगा। एंड बैकग्राउंड आपको कैसा चाहिए, वाइट बैकग्राउंड कलर, ट्रांसपेरेंट जो भी आपको चाहिए आप यहाँ से बैकग्राउंड चूज़ करके और ओके कर दीजिएगा। तो ये लेयर आपके पास आपके नाम से आ जाएगी, जो कलर मोड आपने चूज़ किया होगा, जो फाइल का नाम दिया होगा उस नाम से आपके पास एक ये लेयर आ जाएगी। अच्छा, जब ये लेयर आ रही है तो आप इधर देखिए, यहाँ पे जो एक छोटा सा इसका डायलॉग बॉक्स आ रहा है लेयर का, तो यहाँ पे इसके नेम शो कर रहे हैं, लेयर है, चैनल है, पाथ है। तो लेयर में तो देखिए आपका ये शो कर रहा है कि बैकग्राउंड, क्योंकि अभी इसके ऊपर कोई इमेज वगैरह हमने नहीं ली हुई है तो ये आपको बैकग्राउंड सिर्फ शो करा रहा है। चैनल पे भी हम आ रहे हैं तो यहाँ पे देखिए कलर मोड शो कर रहा है कि RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू। RGB में आपके कौन कौन से कलर होते हैं, RGB में एक आपका रेड हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, R फॉर रेड, G फॉर ग्रीन, B फॉर ब्लू। तो ये आपके कलर मोड आ रहे हैं RGB में। इसी तरह से आप जो भी कलर मोड यहाँ पे चूज़ करेंगे तो कौन कौन से कलर्स होते हैं वो यहाँ पे आपको शो करा देगा। पाथ अभी कुछ नहीं है, वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आइए अभी हम ये टूल्स पढ़ेंगे। ये टूल्स साइड में आपके दे रखे हैं। टूल्स को पढ़ने के लिए हमें एक पिक्चर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो पिक्चर हम फाइल मेन्यू पे जाएंगे, ओपन पे क्लिक कर देंगे। आपके सिस्टम में जिस भी फोल्डर में पिक्चर्स पड़ी होंगी आपको वहाँ से अपने पिक्चर को ओपन करा लेना है। जैसे कि मैंने ये पिक्चर सेलेक्ट करी और ओपन कर दी। अब क्या है, ये पिक्चर हमारी बैकग्राउंड, ये भी बैकग्राउंड जा रहा है और इस पर क्लिक कर देते हैं तो ये भी बैकग्राउंड आ रहा है। लेकिन अभी जब हम इस पिक्चर को ये मूव टूल से, ये मूव टूल होता है हमारा, अगर किसी और टूल पे सिलेक्शन है तो हम सिंपल अपने कीबोर्ड से V प्रेस करेंगे तो ये ऑटो सेलेक्ट हो जाता है मूव टूल हमारा। तो मूव टूल से हम पिक्चर को अपने लेयर पे लेके आएंगे। तो पिक्चर को लेयर पे कैसे लाना है, अब अपने माउस के लेफ़्ट बटन को दबा के मूव करते हुए अपने लेयर पे लेके आएंगे और यहाँ पे छोड़ देंगे और पिक्चर को यहाँ पे हम एडजस्ट करा देंगे अपने अकॉर्डिंग, जैसा भी हमको यहाँ पे सेट करना होगा। तो अब देखिए आप यहाँ पे लेयर पे आपको लेयर 1 में ये पिक्चर शो कर रही है और हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो ये बैकग्राउंड है। हमें एक चीज़ हमेशा ये याद रखना है कि कभी भी हम अपने पिक्चर पे जब कुछ काम कर रहे होंगे तो ओरिजिनल पिक्चर पे काम नहीं, उस पिक्चर को हमेशा हम लेयर पे मूव करा के उसके बाद ही काम करेंगे। क्योंकि अगर ओरिजिनल पिक्चर में आप चेंजेस कर देते हो तो वापस आपको फिर से जाके अपने पिक्चर्स को ओपन कराना पड़ता है। हमें बार बार पिक्चर को ना ओपन करना पड़े, इसलिए हम ओरिजिनल पिक्चर हमारी जो भी होती है उसको हम लेयर पर मूव कराएंगे और लेयर पर मूव कराने के बाद ही उस पिक्चर में हम एडिटिंग करेंगे। तो आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं। अभी पिक्चर का साइज़ थोड़ा कम कर देते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। पिक्चर का साइज़ आपको कम करना है, ज़्यादा करना है, मीडियम जो भी रखना है आप अपने अकॉर्डिंग पिक्चर को सेट करा सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास हम यहाँ पे देखते हैं तो टूल पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक टूल्स के हमारे पास ऑप्शंस आ रहे थे, पॉइंट आ रहा है, पॉइंट पे आप क्लिक करते हो तो उसके अंदर आपके पास ये 4 तरह के टूल्स दिए हुए हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल। इस पर हम क्लिक जैसे ही करते हैं तो प्रॉपर्टी टूल बार पे हमारा वो टूल यहाँ पे शो हो जाता है। सिलेक्शन के लिए हम जितना सेलेक्ट करेंगे ये उतना एरिया सेलेक्ट कर देता है पूरा। इसके बाद आप कीबोर्ड से अपने सिंपल V प्रेस करिएगा तो मूव टूल या ऑटोमेटिक यहाँ पे सेलेक्ट हो जाता है। तो इसको सिलेक्शन देने के बाद आप कहीं भी इसको मूव कराएं तो देखिए ये उतना एरिया यहाँ से क्या इसने कट कर दिया, हमें बैकग्राउंड हमारा वाइट दिखाई दे रहा है और ये उतने पिक्चर हमारे पास अलग आ जाएगी। वापस हमें उसकी पोजीशन पे ले जाना है तो इसमें अगर हम लोग Ctrl Z का यूज़ करते हैं तो Ctrl Z इसमें सिर्फ 1 टाइम ही वर्क करता है।
आप देख सकते हैं कि मैं कंट्रोल Z प्रेस कर रही हूँ तो पिक्चर एक बार यहाँ से हट रही है, दोबारा अपनी पोजीशन पे पहुँच जा रही है। जहाँ पे कट मारा था उसी जगह पे पिक्चर वापस चली जा रही है। कंट्रोल ऑल्टर Z 19 टाइम वर्क्स करता है। आप कंट्रोल ऑल्टर Z करेंगे, ये 19 टाइम आपका वर्क करेगा, इससे ज़्यादा वर्क नहीं करेगा। तो अभी हम लोग आगे कंट्रोल ऑल्टर Z का भी यूज़ देखेंगे, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ सिलेक्शन दिया हुआ है, तो इस वजह से सिर्फ कंट्रोल Z का ही यूज़ कर रहे हैं उसको वापस उसकी पोजीशन में ले जाने के लिए। तो अभी हमने ये टूल को सेलेक्ट कर रखा है, रेक्टेंगल मार्कर टूल को। इस पे आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास और ऑप्शंस ये आ रहे हैं, सिलेक्शंस के लिए आ रहे हैं। न्यू सिलेक्शन है आपका ऐड करने के लिए, सिलेक्शन को बढ़ाने के लिए है, और सिलेक्शन को आपके कम करने के लिए। तो फर्स्ट वाले सिलेक्शन पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं न्यू प्रॉपर्टी टूल बार पे। तो सिलेक्शन अगर आपको और इसमें बढ़ाना है तो ये देखिए आप बड़ा सिलेक्शन यहाँ पे ले सकते हैं। सेकंड प्रोसेस आपका आता है कि आप यहाँ पे सिलेक्शन इसी में और ऐड कराना चाहते हैं, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे और वापस ये देखिएगा कि सिलेक्शन को आप जितना इसमें ऐड करके लाना चाहते हो उतना सिलेक्शन आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। थर्ड सिलेक्शन आपका आता है सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे सिलेक्शन आपको कितना कम करना है, छोटा करना है, आप वो कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे कर्सर रखा और ये कट मारा, तो ये इतना ही सिलेक्शन आपको शो करेगा जितना हमने लगा रखा है, बाकी जितना कट किया था उतना पूरा यहाँ से हट जाएगा। एंड फोर्थ सिलेक्शन जो हमारा आता है उस पर अगर हम बाहर से सिलेक्शन देते हैं यहाँ पे, तो हमारी पिक्चर पे सिलेक्शन नहीं लेगा, क्योंकि ये पिक्चर को कट कर रहा है, बढ़ा नहीं रहा है, तो यहाँ से कहीं कट करने का कोई एरिया यहाँ पे नहीं है। पिक्चर के अंदर हम जितना बड़ा सिलेक्शन देंगे, जो सिलेक्शन हमारा आ रहा है पहले से, उस सिलेक्शन के अंदर हम जितना बड़ा सिलेक्शन देते हैं बस वो उतना ही रहेगा। उसके अलावा बाहर जितना भी आउटर पे था सिलेक्शन वो पूरा वहाँ से रिमूव कर देता है। तो वापस इस पर हम एक बार फिर से अगर देखना चाहते हैं कि अब हमारा ये सिलेक्शन आ रहा है, इस सिलेक्शन को भी हमें हटाना है, तो हम इसी पे क्लिक कर देंगे। आ जाते हैं यहाँ पे, सॉरी कुछ मेरा माउस प्रॉब्लम कर गया है। यहाँ पे आ जाते हैं और वापस हम सिलेक्शन जितना बड़ा देखिए दिए हैं यहाँ पे, ये बस उतना ही बड़ा यहाँ पे आपको शो करा रहा है। मैंने एक छोटा सा सिलेक्शन दिया हुआ है, तो ये बस उतना छोटा सा ही सिलेक्शन आपको शो कर रहा है। आप ये देख सकते हैं सिलेक्शन दिया एंड लास्ट और सिलेक्शन मैंने ये यहाँ पे इसको चूज़ किया और इसके अंदर जितना बड़ा हम सिलेक्शन दे रहे हैं बस ये उतना ही शो करा रहा है, इससे ज़्यादा ये शो नहीं करेगा। अब हमारा कंट्रोल ऑल्टर Z को हम देखते हैं तो ये 19 टाइम वर्क्स करता है। तो अब हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ऑल्टर Z का यूज़ देखेंगे। कंट्रोल ऑल्ट Z हम प्रेस कर रहे हैं तो देखिए हमने जितने सिलेक्शन लगा रखे थे वो एक एक सिलेक्शन यहाँ पे हमको दिखा रहा है। ठीक है, ये 19 टाइम्स वर्क करता है। अभी हमने 99 वर्क्स इतना ज़्यादा नहीं किया था, मैंने जितना काम किया था ये उतना बस अभी हमको यहाँ पे शो कर रहा है। इसके बाद भी अगर मैं कंट्रोल ऑल्टर Z कर दूंगी तो ये हमारी लेयर से पिक्चर को हटा देगा, क्योंकि मैं पिक्चर्स को अपनी लेयर पे लेके आई हुई थी। तो अब हम पिक्चर को अपनी यहाँ पे सेट कर लेते हैं वापस से। आई होप कि आपको रेक्टेंगुलर टूल्स के बारे में समझ में आया होगा। जैसे आपने रेक्टेंगुलर मार्कर टूल का यूज़ किया था उसी तरह आपको इलेप्टिकल मार्कर टूल्स का यूज़ करना है। तो हम इलेप्टिकल मार्कर टूल को सेलेक्ट करते हैं। इजी होगा आपको ये समझने में, क्योंकि इससे पहले सेम यूज़ था आपका रेक्टेंगुलर मार्कर टूल का। तो अब हमने इस टूल का सिलेक्शन दिया हुआ है। फर्स्ट सेम प्रोसेस कि आपने जो सिलेक्शन दिया हुआ है वही आपका आएगा। सेकंड आप सिलेक्शन इसमें ऐड कराना चाहते हैं, थोड़ा और इसको बढ़ाना चाहते हैं सिलेक्शन को तो आप बढ़ा सकते हैं। थर्ड प्रोसेस की सिलेक्शन आपको इतना कट करना है, हटाना है तो आप ये हटा सकते हैं यहाँ पे। एंड फोर्थ प्रोसेस की सिलेक्शन आपको इसके अंदर में ये रखना है तो ये उतना ही बड़ा सिलेक्शन आपको यहाँ पे शो करा देगा। कंट्रोल D करके सिलेक्शन को आप डीसेलेक्ट करके हटा सकते हैं। कि कंट्रोल D करेंगे तो सिलेक्शन आपका हट जाएगा, वहाँ पे इसको डीसेलेक्ट करते हैं कि सिलेक्शन हटाने के लिए। कंट्रोल के साथ T प्रेस करेंगे तो ये आपको पिक्चर्स पे सिलेक्शन लगा देगा। आप इसके साइज़ को घटा बढ़ा सकते हो जितना भी आपको घटाना बढ़ाना है। फिर वापस कंट्रोल एंटर करिएगा तो सिलेक्शन जो भी आपने इसमें अप्लाई किया होगा वो हट जाएगा। फिर वापस हम आते हैं अपने टूल्स में ही, सिंगल रो मार्कर टूल क्लिक कर देते हैं। सिंगल रो मार्कर टूल पे सेलेक्ट कर दिया हमने एरिया जितना हमें लेना है, हमने इतना सिलेक्शन लगा देंगे।
और वी हमने प्रेस किया। इसका यूज़ क्या होता है कि कहीं पे आपको कोई मार्क लगाना है या किसी पिक्चर को आपको थोड़ा सा कुछ एडिट करना है तो उसके लिए हम लोग इस ऑप्शंस का यूज़ करते हैं। या आप कोई बैकग्राउंड वगैरह अगर आपको बनाना है तो सिंगल रो मार्क्यू टूल से भी आप इसको बना सकते हैं, इसलिए हम लोग इस ऑप्शंस का यूज़ करते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे ये लगा रखा है। इसके बाद हम यहाँ पे वी प्रेस करते हैं, डी सेलेक्ट, इसका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन होने के बाद आप इसको कहीं भी लाइन को ले जाके मूव कर सकते हैं। ऑप्शंस इसमें भी आपके आते हैं कि आप जब क्लिक कर रहे हैं तो आपको सिलेक्शन को बढ़ाना है, यहाँ पे नॉर्मल रखना है, सिलेक्शन बढ़ाना है, घटाना है या उसके अंदर देना है, तो आप यहाँ पे चेंजेस अप्लाई करा सकते हैं। हमने वी यहाँ पे प्रेस किया, सिलेक्शन इस पर अप्लाई कर दिया मूव टूल को। अब इसको हम यहाँ पे ये देखिए ये छोटा सा पॉइंट आ रहा है, पेज को जूम कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए एक छोटा सा ये पॉइंट आ रहा है, ये देखिए इस पॉइंट पे आप कर्सर को अपने रखेंगे और जितना नीचे को ड्रैग करेंगे तो ये देखिए उतनी पिक्चर को आपके ये एक टेक्सचर या आप कोई भी इसको ग्रेडियंट समझ लीजिए, टेक्सचर बना लीजिए या कोई पर्दा बना, जो भी आपको रखना है बैकग्राउंड के प्रोसेस पे आप ये रख सकते हैं। अब इतना पोर्शन ये हमारा यहाँ से अलग भी हो जाएगा। आप जहाँ भी इसको रखना चाहें आप वहाँ रख सकते हैं और वहाँ के बाद आप इसको जितना भी बढ़ाना चाहें सिलेक्शन को आप ये बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए इसने एक पर्दे टाइप का बन जाएगा। अब इसके ऊपर आपको कोई पिक्चर लगानी है, कुछ एडिटिंग करना है तो वो काम आप यहाँ पे अपना कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड यहाँ पे बन के आ रहा है। तो इस तरह से आप कोई भी पिक्चर है, कोई भी इमेज है, उसका आप यहाँ पे बैकग्राउंड देना चाहते हैं तो आप ये ईजिली दे सकते हैं। कीबोर्ड से एंटर प्रेस करिएगा, कंट्रोल ऑल्टर जेड करके इसको हटा दीजिएगा। पेज को अपनी लेयर को नॉर्मल कर लीजिएगा। फिर हमारा आ जाता है सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल। अभी हम लोग रो मार्क्यू टूल पढ़ रहे थे, अब हम लोग कॉलम को पढ़ेंगे। सेम प्रोसेस होता है कि ये हमारा रो फॉर्म में वर्क कर रहा था और ये हमारा कॉलम फॉर्म में वर्क करेगा। तो वी प्रेस करके पहले हम मूव टूल को एक्टिव कर लेंगे। पिक्चर के साइज़ को थोड़ा कम कर देते हैं कि आपको इसका यूज़ समझ में आए। और अब यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे, डोंट अप्लाई, सेलेक्ट एंटर करके सिलेक्शन हटा दीजिएगा। कॉलम मार्क्यू पे आते हैं और मैंने यहाँ से क्लिक किया तो ये देखिए उसी तरह से लाइंस यहाँ पे भी आ रही है कॉलम में। वी प्रेस करके मूव टूल को एक्टिव कर लीजिएगा। मूव टूल को एक्टिव करने के बाद अब आप इसको ये देखिए ये कॉलम फॉर्म में आपका शो करेगा। कुछ अगर बीच में कभी डिस्टर्बेंस इस तरह से आती है तो कंट्रोल ऑल्टर जेड करके आप नॉर्मल कर लीजिएगा और ये पूरा इस तरह से आप प्रॉपर दे सकते हैं। ये देखिए आपको वर्टिकली चाहिए तो आप वर्टिकली दे सकते हैं, कॉलम के रूप में दे, हॉरिजॉन्टल चाहिए तो कॉलम के रूप में आप बना सकते हैं, वर्टिकली चाहिए तो रो के रूप में, जैसे भी आपको देना चाहें आप यहाँ पे अपना ये बना सकते हैं। कंट्रोल ऑल्टर जेड नॉर्मल कर दीजिएगा। आई होप कि आपको ये सिलेक्शन इस टूल के मार्क्यू टूल्स जितने भी थे, ये चारों मार्क्यू टूल आपको समझ में आ गए होंगे। अच्छा, इस मार्क्यू टूल में प्रॉपर्टी टूल बार पे एक ऑप्शन था आपका फेदर अभी मैं आपको नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि फेदर के बारे में अभी आप जब सेलेक्ट का ऑप्शन पढ़ोगे तो इसमें फेदर क्या होता है ये डिटेल में पूरा पढ़ाया जाएगा, इसलिए अभी यहाँ से मैंने फेदर को स्किप कर रखा है। जब आप सेलेक्ट का ऑप्शन पढ़ेंगे इसमें मैं आपको फेदर पूरा क्लियर करूँगी डिटेल में। तो आपको मार्क्यू टूल समझ में आ गए हैं, मूव टूल क्या होता है समझ में आ गया है। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे सिलेक्शन के बारे में। सिलेक्शन टूल हमारे कौन कौन से होते हैं, इन सिलेक्शन टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पिक्चर्स को हम अपनी लेते हैं, पिक्चर को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। अगर आपको इसी पिक्चर पे काम करना है तो आप इसी पिक्चर पे काम कर सकते हैं, या फिर पिक्चर अगर आप चेंज कराना चाहो तो आप यहाँ से अपनी दूसरी पिक्चर भी इंसर्ट करा सकते हो। आपके सिस्टम में कोई दूसरी पिक्चर हो आप उसको ओपन कर सकते हैं। ये पिक्चर मैंने यहाँ से हाइड कर दी। अच्छा, पिक्चर को हाइड करने के लिए भी देखिए अगर आपके पास एक ये पिक्चर है आपके बैकग्राउंड पे और इसी पे आप दूसरी पिक्चर को भी लेके आ रहे हैं मूव करा के और आप पहले वाली पिक्चर को नहीं चाहते हैं तो या तो आप उसको डिलीट करिए या वो लेयर हटाइए, नेक्स्ट लेयर लीजिए तब लीजिए।
सेकंड प्रोसेस इसका क्या होता है कि आपके पास ये जो लेयर का डायलॉग बॉक्स आ रहा है, आप यहाँ पे आइए तो ये देखिए कि एक ऑप्शंस यहाँ पे आ रहा है आपका ये लेयर का विजिबिलिटी का। आप इस पर आइस जैसा आइकन बना हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये पिक्चर आपकी हाइड हो जाएगी। इसी तरह हमें पहले वाली पिक्चर को अपनी हाइड करना है तो हम लेयर 1 पे क्लिक कर देते हैं और इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो पहले जो हमारी पिक्चर थी उसको ये हाइड कर देता है। अब सेकंड जो हमने पिक्चर ले रखी है वो हमको यहाँ पे शो करेगा। तो पिक्चर को हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे, कंट्रोल टी करके सिलेक्शन करते हैं और पिक्चर को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर देते हैं, जैसा भी हमको इसको यहाँ पे सेट करना है। सबसे पहले भी यहाँ पे हमारा आता है लासो टूल। लासो टूल का यूज़ क्या होता है कि पिक्चर पे सिलेक्शन के लिए, तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, हम माउस से इस पर क्लिक करेंगे सिलेक्शन को और माउस से ही हम इसको ड्रैग कराते ले जाएंगे जहाँ भी जितना भी हमको इसको ड्रैग करना है, हम ये माउस से इतना उसको यहाँ से सेलेक्ट करते हुए लेके जाएंगे। ये देखिए, ये मैंने सिलेक्शन किया और ये छोड़ दिया, ये उतना सिलेक्शन हमारा यहाँ पे शो हो जाएगा। वापस हम अपना मूव टूल लेते हैं। मूव टूल लेने के बाद इसको आपको कहीं मूव कराना है तो आप इसको मूव भी करा सकते हो अपने कीबोर्ड से। आप जैसे कि आप कॉपी पेस्ट का काम करते हैं उसी तरह आप यहाँ पे भी अपना वर्क कर सकते हैं। सिलेक्शन देने के बाद मैंने यहाँ पे मूव टूल से इसको पूरा सेलेक्ट कर लिया, चारों तरफ से ये कवर हो चुका है। अब हमने ऑल्ट की को दबाया अपने कीबोर्ड से और इस पिक्चर को हमने इधर माउस से लेफ़्ट बटन को दबा के मूव करा दिया। तो एक ही पिक्चर के जितने शेप आपको चाहिए कीबोर्ड से ऑल्ट बटन को प्रेस करिएगा, दबाए रहिएगा और अपने कीबोर्ड से लेफ़्ट बटन को दबा के इस पिक्चर को जितने भी टाइम आप जहाँ भी मूव कराना चाहते हैं उतना टाइम इसकी कॉपी आप ले सकते हैं। वर्क क्या हो रहा है कॉपी पेस्ट का, जैसे कि आप कॉपी पेस्ट का अपना काम करते हैं सेम वही काम आपका ये कर रहा है। कोई क्लियर पिक्चर आप लीजिएगा, उस पर चला के देखिएगा तो ये बहुत अच्छे से वर्क यहाँ पे आपको करेगा। मैं कोई और पिक्चर ले लेती हूँ, उस पर आपको समझा देती हूँ। माई पिक्चर, बहुत सारी इस पर पिक्चर्स दी हुई हैं, जो भी पिक्चर आपको लेनी हो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें पिक्चर अपने सिस्टम से इंसर्ट करा लीजिएगा। चलिए मैं यही ले लेती हूँ, ले लिया इसको मैंने अपने लेयर पे। ये वाली लेयर को मूव कर देते हैं, सेकंड वाली को, पिक्चर को सेट कर देंगे यहाँ पे। और यहाँ से मैंने ये लासो टूल को लिया, लासो टूल को लेने के बाद जितना आपको इसका सिलेक्शन चाहिए आप माउस को दबाए दबाए उतना सिलेक्शन इसका कर लीजिए और मूव टूल का सिलेक्शन ले लीजिए। ऑल्ट की को प्रेस कर लीजिए। ऑल्ट की को प्रेस करने के बाद आप सिलेक्शन पे कर्सर अपना रखिएगा, ऑल्ट के बटन को दबाइएगा और ये देखिए जितनी भी लेयर आप इसकी लेना चाहते हो। अब जैसे ये लेयर आपके पास आ गई है, इसमें आप कलर इफेक्ट चेंज कराना चाहते हो तो यहाँ पे आप टूल बॉक्स में देखिए आपके पास ग्रेडियंट टूल का एक ऑप्शन आ रहा है, एक पेंट बकेट का भी आ रहा है। तो आप चाहो तो पेंट बकेट भी ले सकते हो या ग्रेडियंट भी ले सकते हो, जो भी चीज़ आप लेना चाहो। पेंट बकेट आपने लिया हुआ है तो आपको पैटर्न कुछ चाहिए, हमने यहाँ पे आए पैटर्न लिया, हमने ये लिया और बकेट से यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये देखिए वही पैटर्न इसमें हमारे पास फिल होके आ जाएगा। मोड आप चेंज करना चाहते हैं, नॉर्मल है, लाइट है, कैसा रखना चाहते हैं आप यहाँ से अपना मोड चेंज करा सकते हैं। फिर नेक्स्ट मुझे पैटर्न नहीं चाहिए यहाँ से तो हम आके इसको फोरग्राउंड लगा देंगे और वापस इसको मोड कैसा रखना है यहाँ से डार्क, नॉर्मल, आप मल्टीपल वो रख दीजिए। फिर हमने मूव टूल को लिया, इसको कहीं फिर हमें मूव कराना है तो हमने सिलेक्शन पे कर्सर रखा, ऑल्ट की को प्रेस किया, दूसरी जगह ले लिया। अब इसमें आपको चेंज करना है, इसमें आपको कुछ ग्रेडियंट वगैरह लाना है, ये पैटर्न चेंज करना है तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपने पिक्चर को जितनी बार भी जहाँ भी ले जाना चाहते हैं उतनी कॉपी आप इसकी ऑल्ट बटन को प्रेस करके ले सकते हैं। कंट्रोल ऑल्ट Z हटा देते हैं, कंट्रोल D डीसेलेक्ट। इसी तरह सेकंड सिलेक्शन हमारा आता है पॉलीगॉन।
लासो टूल का, इसको लेते हैं। इसका यूज़ क्या होता है कि ये एक त्रिभुज टाइप का पूरा सिलेक्शन बनाता है। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ सेलेक्ट किया हमने, अब हमने एक बार बस माउस से क्लिक करके माउस को छोड़ा, फिर यहाँ क्लिक किया, फिर माउस को आप जैसे जैसे मूव कराते जाएंगे तो देखिए सिलेक्शन लेता चला जाएगा ये। तो ये एक शेप में प्रॉपर सिलेक्शन हो जाता है। अब इसको हम यहाँ से अगर मूव टूल को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ सिलेक्शन पे रखते हैं, ऑल्ट को प्रेस करेंगे तो ये उस शेप में पिक्चर को हमें शेप बना के यहाँ पे अलग दे देता है। तो इसका यूज़ ये है कि इससे आप जिस शेप में पिक्चर को लेना चाहते हैं उस शेप में पिक्चर ये आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगी। इसको मैंने कंट्रोल डी करके डीसेलेक्ट किया, वापस में यहाँ पे आ गई, फिर से मैंने इस टूल को लिया कि अब यहाँ से मुझे बस ये त्रिभुज में ये पिक्चर हमें चाहिए। ये मैंने दिया, मूव टूल से सिलेक्शन किया, ऑल्ट की को प्रेस किया और ये मैंने पिक्चर को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। तो इस तरह से इस वाले टूल्स को आप पॉलीगॉन टूल्स को जैसे भी आप शेप देना चाहें उस शेप में पिक्चर को अपनी सेलेक्ट करके बाहर कॉपी इसकी लेके आ सकते हैं। कंट्रोल ऑल्ट जेड करके शेप को हम हटा देंगे। थर्ड हमारा आता है यहाँ पे मैग्नेटिक लासो टूल। मैग्नेटिक टूल को हम लेते हैं तो मैग्नेटिक टूल का यूज़ क्या होता है, पिक्चर को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इसके लिए मैंने पिक्चर को बढ़ा दिया यहाँ पे, मैग्नेटिक लासो टूल, ये हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और बस मैं एक जगह इसको क्लिक करूँगा, उसके बाद माउस को आप अपने बस घुमाते जाइए जैसे जैसे पिक्चर है उस पर ये ऑटोमेटिक उतना ही सिलेक्शन आपका लेता चला जाएगा। जैसे जैसे आपकी ये डिज़ाइंस बनी हुई हैं वैसे वैसे आप जिधर मूव करा देंगी उतना उतना ये सिलेक्शन आपका लेता हुआ चला जाएगा। इतने में अगर आपको कोई इफ़ेक्ट वगैरह चेंज कराने हैं आप वो चीज़ें अपनी यहाँ पे कर सकते हो। बस इतना मैंने सेलेक्ट करके यहाँ पे सिलेक्शन को छोड़ दिया। अब इसमें आप ग्रेडियंट फिल करना चाहते हो, कलर फिल करना चाहते हो, मैंने ऐसे ग्रेडियंट ले लिया। कैसा ग्रेडियंट आप अप्लाई करना चाहते हो, मैंने ये ग्रेडियंट सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे क्लिक किया तो वो देखिए यहाँ पे ग्रेडियंट हमारे पास अप्लाई होके आ चुका है। लाइट कलर आ रहा है क्यों, क्योंकि मैंने ऑक्यूपेसी यहाँ पे इसको जो कलर का है ये मैंने इसको लाइट कर रखा है कम। मैं इसको बढ़ा दूँगी तो उतना ही ज़्यादा डार्क होके ये आ जाएगा। देखिए हम इतना डार्क नहीं चाहते हैं तो कंट्रोल ऑल्ट जेड कर दीजिए। आप इसी तरह से जितना नॉर्मल आपका है नॉर्मल आप रख सकते हैं। कलर आपको इस पर इफेक्ट चेंज कराने हैं, आप यहाँ पे आके कलर इफेक्ट अपने चेंज कर दीजिए, ये इफेक्ट्स आपके चेंज हो जाएंगे। बस 73 है इसलिए कलर मोड आपका ज़्यादा आ रहा है और यहाँ पे आके आप इसको कम कर दीजिए। कम करने के बाद इफ़ेक्ट यहाँ पे लगाएंगे और ये आपका इस तरह से शो कर देता है। तो अब ये पिक्चर का जो इफ़ेक्ट आपको है ये चीज़ चाहिए तो आप मूव टूल को लीजिए। मूव टूल को लेके इतनी पिक्चर आपको अलग कहीं लगानी है, ऑल्ट की को प्रेस करिए और ये पिक्चर जहाँ भी आपको ले जाना है आप इसको लगा सकते हैं। जितने भी एरिया में आपको सेट करना है आप इसको सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे अब आ जाता है मैजिक टूल। मैजिक टूल का यूज़ क्या होता है कि मैजिक टूल को आप जब सेलेक्ट करेंगे कहीं भी क्लिक करते हैं तो जितना एक जैसा कलर है उतना इफेक्ट ये सिलेक्शन अपने आप ये ऑटोमेटिक एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो देखिए इतना ये पूरा एक जैसा था, इसने पूरा सिलेक्शन ले लिया है। हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो इतना कलर एक जैसा है, तो जिस पोर्शन पे आप क्लिक करोगे जो पोर्शन सेम एक जैसा होगा उतना पोर्शन आपका पूरा सेलेक्ट होके आ जाएगा। अब इतना सेलेक्टेड एरिया हमें एक न्यू लेयर पे अपनी लेना है तो हम फाइल मेन्यू से एक न्यू लेयर को ले लेते हैं। अपनी लेयर को लेने के बाद हमने यहाँ से अपने मूव टूल को लिया, यहाँ पे आए और ऑल्ट के साथ हमने सिलेक्शन रखा और ये न्यू लेयर पे लाके हमने इसको छोड़ दिया। तो ये देखिए इस तरह से ये इफेक्ट आपके पास आ गया। अब इसके नीचे आप जो भी लगाना चाहें, आपको कुछ पिक्चर देनी है या कुछ बर्ड बनाना है या जो भी इफेक्ट देना है इस बैकग्राउंड पे, इस तरह से आप अपना ये पिक्चर बना सकते हैं। जैसे कि मैंने ये बनाया यहाँ पे, इस तरह से आपको छोटे छोटे कई इफेक्ट्स यहाँ पर लाने। ऑल्ट को लीजिए और यहाँ पे लाके मैंने इसको छोड़ दिया, फिर मैंने इसको लिया यहाँ पे छोड़ दिया। तो एक ये टेक्सचर इस तरह से आपका बन जाएगा कि आप कोई डिज़ाइन बना रहे हो तो उस पर वॉल पे कोई आपको टेक्सचर देना है, वो इस तरह से आप टेक्सचर यहाँ पे बना सकते हो। आप चाहते हो कि हम डिफरेंट कलर का टेक्सचर यहाँ पे अप्लाई करें, सेम एक जैसे ना अप्लाई करें, तो आप ये हटा दीजिए। आपने सिर्फ एक दे रखा है, आपको साइज़ क्या रखना है, यही साइज़ रखना है तो आप यही रखिए, कम रखना है तो आप इसको कम कर दीजिए। फिर यहाँ पर आप आके आप इस पर ग्रेडियंट को अप्लाई करा दीजिए।
ग्रेडियंट में जो भी कलर आपको लेना है मैंने ये लिया और यहाँ पे मैंने ये ग्रेडियंट अप्लाई कर दिया। अब ऑल्ट के साथ में पहले मूव टूल को सेलेक्ट कर लीजिएगा, कर्सर यहाँ रखिएगा और ऑल्ट के साथ में इसको यहाँ पे ले जाके छोड़ दीजिएगा। तो देखिए कलर यहाँ पे आपका चेंज हो चुका है। कंट्रोल ऑल्टर जेड करके मैंने वो कलर हटाया, वापस से ग्रेडियंट पे आए और अब मुझे दूसरा इफेक्ट चाहिए, सेलेक्ट किया, दूसरा इफेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। जहाँ जहाँ पे आप जैसे जैसे चाहते हो वहाँ पे आपका ये दूसरा इफेक्ट आ जाता है। ऑल्ट की को हम यहाँ पे मूव टूल को सिलेक्शन करने के बाद फिर ऑल्ट की को प्रेस करेंगे और सिलेक्शन को लीजिए और ये देखिए। तो इस तरह से आप डिफरेंट कलर्स में भी अपने टेक्सचर्स को अप्लाई कर सकते हैं, बना सकते हैं। यहाँ पे आपको रोटेट कराना है, आप इसको रोटेट करा लीजिए, रोटेट करा के लगा दीजिए, ये आपके इफ़ेक्ट्स यहाँ पे आ जाएंगे। अभी आपको एक तरह से एक वॉल तैयार हो जाएगी, बैकग्राउंड तैयार हो जाएगा। जो भी बैकग्राउंड आपको देना है आप यहाँ पे बना सकते हो। कंट्रोल डी सेलेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट हमारा क्रॉप टूल रहता है। क्रॉप टूल पिक्चर को कट करने के लिए, कि आप पिक्चर को कट करना चाहते हो तो आप क्रॉप टूल का यूज़ करोगे। तो मैंने यहाँ से क्रॉप टूल को सेलेक्ट किया, या सिंपल आप अपने कीबोर्ड से सी को प्रेस करेंगे तो भी आपका ये क्रॉप टूल का सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने बोला कि मुझे जितना इफेक्ट से अप्लाई किया था बस इतनी पिक्चर का मुझे कट चाहिए, तो मैंने ये इतना सिलेक्शन किया। सिलेक्शन करने के बाद अच्छा अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दो ऑप्शन आ रहे हैं आपका, यहाँ पे एक डिलीट का आ रहा है, एक हाइड का आ रहा है और ये कलर आ रहा है। तो कलर का क्या यूज़ है, यहाँ पे शेड हम जैसे ऑफ कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए भी जो शेड एक आ रहा था क्रॉप करने के बाद बैकग्राउंड पे, वो शेड यहाँ से हट जाएगा। हमने शेड को ऑन करा दिया तो हमें इतना ये पता चल जाएगा कि इतना हमने ये सिलेक्शन किया हुआ है, इतना एरिया हमारा सेलेक्टेड है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप कलर चेंज करना चाहते हो शेड का तो आप यहाँ से कलर अपने अकॉर्डिंग चेंज भी करा सकते हो, जो भी कलर आपको यहाँ पे चेंज करना होगा। और यहाँ से उसके बाद आपको ब्राइटनेस कितनी ज़्यादा घटानी बढ़ानी है वो काम आप यहाँ पे अपना कर सकते हैं, जो भी करना चाहते हैं। हाइट पे हम डिलीट पे अभी हमने क्लिक किया तो पिक्चर हमारी नॉर्मल है, हाइट पे क्लिक करेंगे तो भी नॉर्मल आ रही है। इस पर कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि अगर हम डिलीट कर रहे हैं तो क्रॉप होने पे ऑटोमेटिक हमारा उतना ही वर्क यहाँ पे आता है, जितना मैटर हमने सिलेक्शन किया होगा उतना ही क्रॉप होके आएगा। हाइट में भी वही चीज़ है कि इतने पिक्चर हमको शो करेगी एंड बैकग्राउंड यहाँ पे हमारा पूरा हाइड कर देगा। तो आप इन दोनों में से जिस पे भी सिलेक्शन रखना चाहते हैं आप यहाँ पे अपना सिलेक्शन रख दीजिएगा और डबल क्लिक किया माउस से तो ये देखिए बस उतनी पिक्चर हमारे पास आ जाएगी जितनी पिक्चर को हमने यहाँ पे क्रॉप किया था। अब क्रॉप करने के बाद पिक्चर हमारी इस पर काफ़ी बढ़ के आ रही है, तो यहाँ पे आके हम कंट्रोल टी करेंगे। कंट्रोल टी करके हमने पूरी पिक्चर को अपने सेलेक्ट किया, ट्रांसपेरेंट किया और यहाँ पे पिक्चर के साइज़ को कम करा देंगे। जितना साइज़ आपको देना है आप ये पिक्चर का अपने साइज़ दे सकते हैं। नेक्स्ट इस ग्रुप का जो हमारा ऑप्शन बचता है वो आ रहा है हमारा स्लाइस टूल। हटा देती हूँ ये लेयर, बहुत वर्क हो चुका है इस लेयर पे। अगर एक ही लेयर पे आपका ज़्यादा काम हो रहा है तो आप जब नया वर्क करेंगे तो एक नई लेयर को लेंगे। एक ही लेयर पे अगर ज़्यादा वर्क होता जाएगा तो पिक्चर हो सकता है आपकी डिस्टर्ब हो सकती है कि कुछ इफेक्ट आपने अप्लाई किया उसी पे दूसरा इफेक्ट कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा वर्क हो जाता है। तो इसलिए आप इन लेयर को चेंज करा लीजिएगा। तो फाइल मेन्यू पर जाके मैंने एक नई लेयर अपनी फिर से ले ली, ये पिक्चर मैंने यहाँ पे दे दी। आप यहाँ पे अपने टूल्स को सेलेक्ट करेंगे, माउस से क्लिक करेंगे तो देखिए दो टूल्स आ रहे हैं, स्लाइस टूल, स्लाइस सेलेक्ट टूल। स्लाइस टूल को मैंने लिया और यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर देते हैं। आप जितने भी पार्ट्स में इसको डिवाइड करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ से इसको एक पार्ट, सेकंड, थर्ड, जितने पार्ट्स में आप डिवाइड करेंगे ये उतने पार्ट आपको यहाँ पे शो कर देगा एंड ये फोर्थ। तो ये 4 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड किया, ये यहाँ पे डिवाइड होके आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको नंबरिंग भी शो कर रहा है 1 2 3 एंड 4। 4 हमारा इसलिए आगे क्योंकि यहाँ पे हमारा बाय मिस्टेक क्लिक हो गया था, तो इस वजह से थर्ड हमारा यहाँ पे शो हो रहा है क्योंकि मेरे माउस से क्लिक हो गया था। तो कोई इशू नहीं है, आप इसको आगे पीछे भी सेट कर सकते हो।
इसको कट करने में अभी एक ऑप्शन इसमें देखिए और दिया हुआ है, स्लाइस सेलेक्ट टूल। इससे अगर आप अपनी पिक्चर को कहीं मूव कराना चाहते हैं, अब जैसे ये हमारा बाय मिस्टेक यहाँ पे सेलेक्ट हो गया था कि 4th की जगह पे हमारा 3rd वाला आ गया है और 3rd वाला 4th की जगह पे चला गया है। तो अगर इसमें आपको चेंजेस कराना है कि आपको 3rd वाला अपनी पोजीशन में लाना है, तो आप यहाँ से इसको क्लिक करके वापस कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे आएगी तो, लेकिन एक और स्लाइस इसमें ऐड होकर वो 5th आपकी हो जाती है। तो हमें इसको सिर्फ 4 पार्ट में ही रखना है, 5th नहीं करना है। तो Ctrl-Alt-Z करके आप इसको हटा दीजिएगा। और हटाने के बाद अब इसको हम फाइल को अपनी सेव करते हैं। फाइल को सेव करने के लिए इसको नॉर्मली हम कभी नहीं सेव करते हैं, तो यहाँ पे जाके सेव फॉर वेब पे क्लिक करेंगे। सेव फॉर वेब पे क्लिक करने के बाद ऑप्शन आपके पास यहाँ पे फाइल सेव का आ रहा है, सेव पे क्लिक कर दीजिए। डेस्कटॉप है, माई कंप्यूटर है, या डॉक्यूमेंट्स, जहाँ भी आपको अपनी फ़ाइल सेव करनी है डेस्कटॉप को लीजिए और यहाँ पे फाइल नेम सेव कर दीजिए। फाइल नेम में देखिए कि यहाँ पे अभी मैंने तो अपना कोई नाम नहीं दिया हुआ, इसलिए यहाँ पे अनटाइटल्ड लिख के आ रहा है और फाइल 1 के बाद .html इसका एक्सटेंशन लगा हुआ है। तो इस फाइल को जब भी यहाँ पे सेव करेंगे आप अपने नाम जो भी देते हैं, उसके बाद उसके आगे .html लगा के फ़ाइल का एक्सटेंशन नेम दे दीजिएगा और फाइल को सेव कर दीजिएगा। तो ये फ़ाइल हमारी सेव हो जाती है। सेव होने के बाद इसको अब हम मिनिमाइज़ कर देंगे यहाँ से और ये देखिए हमारी ये फ़ाइल आ रही है। ये हमारा क्रोम की फ़ाइल हमारी वेब की पेज आ रही है, क्योंकि मैंने सेव फॉर वेब किया हुआ था। तो वेब की भी फ़ाइल आपकी आ रही है और ये की इमेज आ रही है। ये 2 फाइल हमारे पास आ रही हैं, एक फ़ोल्डर है और एक ये फ़ाइल है। तो हमने ये HTML वाले पे क्लिक किया और इसको हम यहाँ से ओपन कराएंगे। इसको ओपन करेंगे तो हमारी पिक्चर्स भी इसमें शो करेगी, जिस पिक्चर को हमने यहाँ पे कट किया हुआ है। और एक आपका ये इमेज का ऑप्शन आ रहा है, अभी ये थोड़ा सा समय ले रहा है फाइल को ओपन होने में, तब तक हम लोग इमेज का ऑप्शन को देख लेते हैं। क्लिक करते हैं इमेज पे, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 4 पार्ट में अपनी पिक्चर को कट किया हुआ था। तो ये 4 पार्ट यहाँ पे शो कर रहे हैं। फर्स्ट, माउस से डबल क्लिक करिएगा, डबल क्लिक करके अपने पिक्चर को आप ओपन कर दीजिएगा। यहाँ से ये फर्स्ट वाली पिक्चर आपकी यहाँ पे ओपन हो रही है। और ये देखिए आपकी फर्स्ट पिक्चर आ गई। जितना मैंने फर्स्ट पे कट लगाया हुआ था उतना पोर्शन ये कट होके यहाँ पे आ गया है। इसी तरह आप सेकंड देखना चाहते हैं तो माउस से भी डबल क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी देखिए आपके पास ये नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है। राइट एरो से भी आप माउस कीबोर्ड से अपने कर सकते हैं। कीबोर्ड से अगर आप राइट एरो को प्रेस करेंगे तो भी आपकी यहाँ पे पिक्चर चेंज हो जाती है, और अगर आप माउस से क्लिक करते हैं तो भी पिक्चर आपकी यहाँ पे चेंज हो जाएगी। तो और इसमें ये देखिए यहाँ पे पिक्चर आपका क्या है कि आप क्रॉप करके पिक्चर को कट करते हो तो पिक्चर के पिक्सल्स ख़राब हो जाते हैं, थोड़ा पिक्चर आपकी ब्लर हो जाती है। लेकिन यहाँ पे देखिए इसको हमने यहाँ पे स्लाइस टूल से कट किया हुआ है, तो पिक्चर पे हमारी ब्लर नहीं हुई है, कोई वैसा इफेक्ट नहीं आया है, बल्कि एक हमारी पिक्चर ये क्वालिटी में कट होके आई है। इसको आप जितना भी जूम करते हो, हाँ पिक्चर एक लिमिट से ज़्यादा अगर आपकी बढ़ रही है तो उसके पिक्सल्स ख़राब होंगे, वैसे आपकी पिक्चर की क्वालिटी एकदम क्लियर यहाँ पे आ जाएगी। हटा देते हैं इसको यहाँ से और वेब की फ़ाइल देख लेते हैं। देखिए आपकी वेब की फ़ाइल यहाँ पे ओपन हो गई है, और वेब की फ़ाइल ओपन होने के बाद आपने जहाँ जहाँ से इस पर कट लगाया हुआ था आप माउस से क्लिक करके उसको आप मूव भी करा सकते हैं। तो ये देखिए मैंने ये किया हुआ था, इसको मैं कहीं भी मूव करा के ले जा रही हूँ, पिक्चर आपकी शो कर रही है उतने पोर्शन की। ये लिया मैंने, ये देखिए उतने पोर्शंस की पिक्चर आपको यहाँ पे शो करा देगी। तो ये यूज़ है आपके स्लाइस टूल का। आज इसको हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।